आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अंशु इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आई हूँ, वो भी बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से। यस गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी वे से, जिसको देखने के बाद आपको भी ये लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना इजी है। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और आप बहुत ही इजी वे से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, या फिर हम इसे पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस आप बनाएंगे कैसे, एंड इसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है जो बातें हम वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो ये हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान देखिए बहुत ही सिंपल वे है। इसकी पहचान करने के लिए जैसे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, इस तरह के लास्ट में अगर आए तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो जैसे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस प्रोवाइड करती हूँ, अगर कहीं पे लिखा हो, अगर आपको पहचानना हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे। वह खेलता है, मैं जाती हूँ, वह काम करता है, वह अंग्रेज़ी बोलता है, वह उससे मिलता है। तो देखिए मैंने जितने भी सेंटेंस बोले हैं लास्ट में ता है, ती हूँ, करता है, जाता है, उठता है, बैठता है, मिलता है, नहाता है, धोता है, करता है। तो इस तरह से लास्ट में कुछ इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यस गाइस, तो ये तो रही इसकी पहचान। बहुत ही सिंपल वे है, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस लिखे हुए मिले तो आप फटाक से जान जाइएगा दैट दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही इजी है इसे पहचानना। ओके, करता है, जैसे अगर मैंने कहा वे जाते हैं, वे जाते, ते हैं, लास्ट में आया ना ते हैं, तो हमें फटाक से पता चल गया कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। यस गाइस, बस इतना आपको यूज़ करना है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यस या ईएस आपको ऐड कहाँ पे करना है। देखिए सिंगुलर पर्सन के साथ, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आप लगाइएगा। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो वहाँ पे आप यस या ईएस मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। ओके, क्या मैंने बोला, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाइएगा, नहीं तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा। ओके, अब चलिए इससे रिलेटेड हम पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ वह जाता है, तो वह जाता है, वह हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। ओके, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, है ना, वह। वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसे इसे बनाएंगे, ही। अब जाता है तो मतलब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। ही गोज, ही गोज, वह जाता है। ओके, देखिए सिंगुलर नंबर होते कौन कौन से हैं, ही होते हैं,
शी होती है, इट होते हैं, या फिर कोई नाम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। किसी का भी नाम यहाँ पे यूज़ करिएगा, वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। और बाकी के जो यू, वी, दे, आई, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। ओके, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए और सेंटेंस लेते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई डू वर्क। आई डू वर्क। अब देखिए मैंने क्या बताया था, प्लूरल के साथ आप यस या यस मत यूज़ कीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो मैं मतलब ये हमारा प्लूरल है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब काम करना मतलब डू वर्क। ओके, आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह खेलता है। वह खेलता है, कैसे बोलेंगे, ही प्लेज। ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई गो। आई गो, मैं जाता हूँ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह किताब पढ़ता है, कैसे बोलेंगे, ही रीड्स बुक। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फ़ोन चलाता हूँ। मैं फ़ोन चलाता हूँ, कैसे बोलेंगे इसे, आई यूज़ फ़ोन। आई यूज़ फ़ोन, मैं फ़ोन चलाता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई राइट। आई राइट, मैं लिखता हूँ। मैं हमारा प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे यस या यस नहीं लगा है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज़ की है। ओके, आई राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह अंग्रेज़ी बोलता है। वह अंग्रेज़ी बोलता है, इसे कैसे यूज़ करेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेज़ी बोलता है, तो वह हमारा सिंगुलर है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या यूज़ करना है, यस या यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक्स। अब क्या, इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई सिट। आई सिट, मैं बैठता हूँ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। आई रन। ओके, तो कुछ ये रहे एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें पहचानेंगे और इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो आई होप आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये होती है पहचान, और आपको मैंने इतने सारे सेंटेंस प्रोवाइड किए हैं, सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस की ओर। यस, अब हमें निगेटिव सेंटेंस अगर बनाने हुए या फिर निगेटिव पहचानना हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे, या फिर अगर हमें कोई सेंटेंस निगेटिव में बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, निगेटिव में क्या होता है, जस्ट ओनली नॉट लग जाता है, मतलब नकारात्मक होता है ना, तो यहाँ पे हम नहीं का यूज़ करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डू और डज। डू और डज, एंड उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू या डज, नॉट प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं डू और डज को हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डज का। ओके, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज का।
अगर प्लूरल नंबर हुआ तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। ओके, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सिंगुलर आप लोगों को पता ही है कि अगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो कौन सा यूज़ करेंगे, डज का। ओके, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम आ गया यहाँ पे, किसी का भी, राहुल, सीता, गीता। ओके, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर देंगे, डज का। ओके, किसी का भी नाम आ गया या फिर ये सारी चीज़ें। और आई आ गया, वी आ गया, दे आ गया, यू आ गया, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे और डज नॉट का। ओके, अब आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, इसकी भी पहचान वही होगी, बस हमें क्या यूज़ करना है, नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करती हूँ। ओके, इस तरह से। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके जिस भी तरह से आप बनाएंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बिल्कुल सही बनेगा। अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है। सो कौन खेलता है, वह खेलती है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है। अब आप यहाँ पे क्योंकि लड़की है ना, वह खेलती है, सिंपली समझ में आ रहा है कि लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी। चलिए, शी। अब क्योंकि शी हमारी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डज। शी डज। अब क्या यूज़ करेंगे, नॉट। ओके, डू और डज नॉट, डू और डज के बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। शी डज नॉट। अब खेलती है मतलब प्ले, शी डज नॉट प्ले। वर्ब हमारा क्या है, खेलना। ओके, तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। ओके, इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, एंड आई होप कि आप इसे दोबारा भूलेंगे नहीं। ओके, और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस प्रोवाइड करूँगी एज अ प्रैक्टिस सेट। उसको आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना है कि उस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दैट मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो कैसे बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इसे, कैसे बनाएंगे, कौन नहीं पढ़ता है, मैं। तो मैं इट मीन्स दैट आई। अब क्योंकि आई तो प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे, आई डू। आई डू नॉट, नॉट भी तो लगाना है ना, आई डू नॉट। अब पढ़ना मतलब स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। ओके, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ओके, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दैट वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। कैसे बोलेंगे इसे, ही डज नॉट रन। क्योंकि वह नहीं दौड़ता है मतलब हम किसी बॉय के लिए बात कर रहे हैं, वह नहीं दौड़ता है मतलब ही। अब ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब दौड़ना मतलब रन, ही डज नॉट रन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ, मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट राइड साइकिल, आई डू नॉट राइड साइकिल। मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ। अगला एग्जाम्पल है वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है।
बहुत ही सिंपल है इसे पहचानना, बहुत ही सिंपल है इससे रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट करना एंड यूज़ करना, बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एंड आई एम डैम श्योर कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वह खाना नहीं बनाती है। चलिए, वह तो बहुत बार मैंने यूज़ किया, चलिए दूसरा यूज़ करते हैं। सीता खाना नहीं बनाती है। सीता खाना नहीं बनाती है, कैसे बोलेंगे इसे हम इंग्लिश में? सीता डज नॉट कुक फूड। सीता डज नॉट कुक फूड, बहुत ही सिंपल है, इज इट? ओके, बहुत ही सिंपल है। सीता, क्योंकि ये नाम हो गया तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी नाम हो गया या फिर ही, शी, इट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ओके, सिंगुलर नंबर होते हैं। तो सीता हमारी हो गई सिंगुलर, सो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डज। सीता डज नॉट, अब खाना नहीं बनाती है, कुक फूड। खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक फूड होती है ना। सीता डज नॉट कुक फूड। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज दैट राम मंदिर नहीं जाता है। राम मंदिर नहीं जाता है, तो कैसे बोलेंगे? राम डज नॉट गो टू टेम्पल। राम डज नॉट गो टू टेम्पल। राम डज नॉट गो टू टेम्पल। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पहचानेंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे एंड अगर सेंटेंस आए तो उन सेंटेंस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इसकी भी सेम पहचान होती है, मतलब लास्ट में ता है, ती है, बट कैसे होगा? जब हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, क्या वह जाती है? क्या वह काम करती है? क्या वह अंग्रेज़ी बोलता है? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम पूजा करते हो? सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो वो हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। ओके, सो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब चलिए इसका सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे मेन बात क्या होती है? स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। ओके, अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो आप सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस हो, आप बहुत ही ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना है? डू और डज। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? डू और डज। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू, डज, डू या फिर डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, डू और डज का यूज़ कहाँ पे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सिंगुलर के साथ हम डज और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लेते हैं सेंटेंस सबसे पहले। सो फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हुआ क्या वह मंदिर जाती है? क्या वह मंदिर जाती है, कैसे बोलेंगे? डज सी गो टू टेम्पल? डज सी गो टू द टेम्पल? अब देखिए, सबसे पहले हम डू या डज का यूज़ करेंगे। ओके, एज अ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम डू और डज को सबसे पहले यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि क्या से स्टार्टिंग हो रही है तो हम सबसे पहले डू या डज को यूज़ करेंगे। सो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब बात किसकी हो रही है? क्या वह जाती है मंदिर? तो वह मतलब क्या होता है? किसी लड़की के लिए बात हो रही है। सो सी होता है ना वह की इंग्लिश, बट ये हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? डज। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, मतलब शी। वर्ब क्या हो रहा है? जाना, मतलब गो। कहाँ जाने की बात हो रही है? मंदिर, मतलब गो टू द टेम्पल।
डज सी गो टू द टेम्पल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या राम बाजार जाता है। क्या राम बाजार जाता है, तो राम भी एक नाम हो गया, मतलब सिंगुलर है। किससे शुरुआत करेंगे? डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, कैसे बोलेंगे? डू यू स्टडी। डू यू स्टडी, क्योंकि तुम है ना, तुम मतलब यू, तो हमारा यू हमारा क्या है? प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? यू मतलब तुम, तो तुम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डू। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या तुम उससे बात करते हो। क्या तुम उससे बात करते हो। डू यू टॉक टू हिम। डू यू टॉक टू हिम, क्या तुम उससे बात करते हो। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या रोहन अंग्रेज़ी बोलता है। क्या रोहन अंग्रेज़ी बोलता है, कैसे बोलेंगे? डज रोहन स्पीक इंग्लिश। डज रोहन स्पीक इंग्लिश। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या तुम फ़ोन चलाते हो। क्या तुम फ़ोन चलाते हो। डू यू यूज़ द फ़ोन। डू यू यूज़ द फ़ोन। कुछ इस तरह से आप अगर सेंटेंस आते हैं बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में, तो आप बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जस्ट ओनली आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ओके, सो ये तो रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब कि क्वेश्चन वाक्य में भी अगर हमें नकारात्मक प्रश्न पूछने हुए तो हम कैसे पूछेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, देखिए पहचान सेम रहेगी, करते हो, जाते हो, बस यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? निगेटिव में नहीं हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? क्यों क्या नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, इस तरह से हो जाएगा। ओके, सेंटेंस इज दैट क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। क्या तुम काम नहीं करते हो। क्या वह उससे नहीं बात करता है। तो लास्ट में हमें क्या प्रश्न भी पूछा जा रहा है, वो भी निगेटिव सेंस में। ओके, क्या तुम ये काम नहीं करते हो। क्या तुम उससे बात नहीं करते हो। ओके, तो इस तरह से जब सेंटेंस आए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे हम बनाते कैसे हैं। ओके, बट सबसे पहले बनाने से पहले मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर इज दैट सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है डज या फिर डू। डू या फिर डज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज या डू प्लस सब्जेक्ट यूज़ करना है उसके बाद, एंड देन आपको क्या यूज़ करना है? एंड नॉट। फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट। देखिए डज या डू यूज़ करना है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डू यू नॉट रीड बुक। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। डू यू नॉट रीड बुक। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या सीता खाना नहीं बनाती है। क्या सीता खाना नहीं बनाती है। डज सीता नॉट कुक फूड। डज सीता नॉट कुक फूड। सीता हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। डज सीता हमारी सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट लगा दिया। वर्ब क्या हो रहा है? खाना बनाने का, तो बनाने की इंग्लिश होती है कुक। अब क्या बनाने की बात हो रही है? फूड बनाने की बात हो रही है, तो मतलब खाना बनाने की बात हो रही है तो फूड हो जाएगा। डज सीता नॉट कुक फूड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या राम बाजार नहीं जाता है। क्या राम बाजार नहीं जाता है। डज राम नॉट गो टू मार्केट। डज राम नॉट
गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या तुम फ़ोन नहीं चलाते हो। डू यू नॉट यूज़ फ़ोन, डू यू नॉट यूज़ फ़ोन। क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। अब क्योंकि क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है तो मतलब डज हो जाएगा, क्योंकि ही है ना, तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, डज। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, वह मतलब ही। अब क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट, नॉट लगा दिया, डज ही नॉट। अब क्या कह रहा है, काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो बोलना मतलब स्पीक, क्या बोलने की बात हो रही है, अंग्रेज़ी, तो इंग्लिश। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम उससे बात नहीं करते हो, क्या तुम उससे बात नहीं करते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू नॉट टॉक टू हिम, डू यू नॉट टॉक टू हिम। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये रहा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने बहुत बार आपने देखा होगा, कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते होंगे, तुम आर्ट कैसे बना लेते हो, सीता खाना कैसे बना लेती है। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तुम बाज़ार क्यों जाते हो, तुम मंदिर क्यों जाते हो, ओके, तुम खाना क्यों बनाते हो। ओके, तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने हुए या फिर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस करना है स्ट्रक्चर पे। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं, तो आप सेंटेंस 100% अच्छे से बना लेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंस को अगर हमें बनाने हुए तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्वेश्चन वर्ड। क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे आप यहाँ पे हाउ, वाई, व्हेन, ओके, इस तरह के वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ओके, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। क्वेश्चन वर्ड डू या डज मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यूज़ करना है यहाँ पे आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस पहले प्रोवाइड ही किया है, ओके, किस तरह के सेंटेंस आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करती हूँ, ओके, विद द इंग्लिश। फॉर द एग्जाम्पल, सीता खाना कैसे बनाती है, सीता खाना कैसे बनाती है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमें यूज़ करना है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे की मीनिंग। तो कैसे आप लोगों को पता ही है, हाउ। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे क्योंकि सीता है, ओके, सीता खाना कैसे बनाती है, तो सीता है तो मतलब कि हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज। हाउ डज सीता कुक फूड, सीता खाना कैसे बनाती है ना, सो हाउ डज सीता कुक फूड। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, राम मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है। कैसे बोलेंगे, वाई डज राम गो टू द टेम्पल। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुम मार्केट क्यों जाते हो या फिर तुम बाजार क्यों जाते हो। कैसे बोलेंगे? वाई डू यू गो टू द मार्केट। वाई डू यू गो टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यू है ना, तो यू हमारा प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। ओके, वाई डू यू गो टू द मार्केट। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह अंग्रेज़ी क्यों बोलता है। वह अंग्रेज़ी क्यों बोलता है। कैसे बोलेंगे? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी क्यों बोलता है। सो क्यों मतलब वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। सो कुछ इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। सो अगला मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि इसमें आपका प्रश्न भी पूछा जाएगा, वो भी निगेटिव सेंस में। जैसे आपने बहुत बार ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, ऐसे सेंटेंस बोले भी होंगे जब आप यूज़ करते हैं इस तरह से कि वह बाज़ार क्यों नहीं जाता है, तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो, राम मंदिर क्यों नहीं जाता है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। ओके, तो कुछ इस तरह से आप सेंटेंस, आप बहुत बार इस तरह के सेंटेंस देखते होंगे और कई बार आपने यूज़ भी किया होगा इस तरह के सेंटेंस। सो अगर हमें इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करने हुए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हुए, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर से ही इसे समझ पाएंगे कि इसे हमें क्रिएट कैसे करना है, इस तरह के सेंटेंस को हमें क्रिएट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं इस तरह इसका स्ट्रक्चर। ओके, बनाने का स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा था ना, इसमें भी सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करना है, प्लस नॉट यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन वर्ड डू और डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करना है। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सो लेते हैं इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुम खाना क्यों नहीं बनाते हो। तुम खाना क्यों नहीं बनाते हो। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, वो भी निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है तुम खाना क्यों नहीं बनाते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है? क्यों। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? वाई। अब तुम है तो मतलब यू। ओके, बट यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डू का, है ना, प्लूरल है, डू का यूज़ करेंगे। वाई डू यू। अब तुम है, हमारा सब्जेक्ट यूज़ करना है, तुम मतलब यू। अब क्या यूज़ करेंगे? नॉट। वाई डू यू नॉट। अब खाना बनाते हो तो मतलब कुक फूड। वाई डू यू नॉट कुक फूड। तुम खाना क्यों नहीं बनाते हो। वाई डू यू नॉट कुक फूड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह बाजार क्यों नहीं जाता है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Why does he not go to the market? Why does he not go to the market? The next example is that सीता पूजा क्यों नहीं करती है। सीता पूजा क्यों नहीं करती है। कैसे बोलेंगे इसे? Why does सीता not pray? Why does सीता not pray? The next example is that तुम क्यों नहीं खेलते हो। तुम क्यों नहीं खेलते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Why do you not play? Why do you not play? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो।
तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? कैसे बोलेंगे? Why do you not speak English? Why do you not speak English? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से समझा होगा तो आप कितने भी सेंटेंस आप क्यों ना हो, अगर आपको वर्ब आते हैं 50 वर्ब्स, तो आप 50 सेंटेंस इससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो ये रहे हमारे आज के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो एज यू नो वेरी वेल दैट पहले मैंने आपको बताया ही था कि मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करूँगी जिसे आपको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में, उसे आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है। ओके, मैं इंग्लिश नहीं बताऊँगी, इंग्लिश आपको खुद बताना है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ दैट मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट तुम बाज़ार क्यों नहीं जाते हो? तुम बाज़ार क्यों नहीं जाते हो? द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट क्या तुम बाज़ार जाते हो? क्या तुम बाज़ार जाते हो? द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट तुम अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते हो? तुम अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते हो? द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। तो ये रहे आज के कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस जिन्हें आपको यूज़ करना है, जिनके इंग्लिश आपको लिखनी है एंड मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही स्पेशल से कंटेंट लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।